हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोवर। गाइस, हाल ही में भी मार्वल की ओर से एवेंजर एंड गेम का बिग गेम टीवी स्पोर्ट रिलीज़ हुआ है, जहां हमें इस मूवी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स दिखाए गए हैं, जिसमें इतनी ज़्यादा तो नहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तो गाइस, आज हम इसी बिग गेम टीवी स्पोर्ट का ब्रेकडाउन करेंगे। पर गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि हम यहाँ कुछ स्पॉयलर्स भी शेयर करेंगे। सो गाइस, बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस टीवी स्पोर्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उन कैरेक्टर्स को जो कि थानोस के स्नैप यानी डेसिमेशन से डस्ट बन चुके हैं या मर चुके हैं, जो कि हैं वास्प, निक फ्यूरी, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, फैल्कन, स्कारलेट विच, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, ब्लैक पैंथर, बाकी और विजन। और गाइस, यहाँ इन कैरेक्टर्स के शॉर्ट्स को रेड और ग्रे थीम में दिखाया गया है, जो कि मार्वल स्टूडियो के लोगो से सिमिलर है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जहाँ उसके चारों ओर खाली शिप्स पड़े हुए होते हैं, जो कि शायद उन लोगों का होगा जो डेसिमेशन से डस्ट बन गए हैं। आगे हम देखते हैं सिटी फील्ड को, जहाँ बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह बहुत सारी खाली गाड़ियाँ पड़ी होती है। तो गाइस, इन शॉर्ट से हमें डेसिमेशन के बाद अर्थ में और अर्थ के लोगों पर क्या गुजरी ये पता लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये पोस्टर, जहाँ लिखा होता है वेयर डू वी गो नाउ दे आर गोन, जो कि साफ साफ लोगों के अपनों के खोने का गम और डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। और इसी डिप्रेशन से उभरने के लिए यहाँ एक सपोर्ट ग्रुप चल रहा होता है। तो गाइस, जिन्हें नहीं पता सपोर्ट ग्रुप क्या है, उनके लिए ये मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ बेसिकली होता यह है कि किसी सेम रीजन से डिप्रेस्ड लोग, चाहे वो रीजन बीमारी हो या अपनों का खोना हो, ये सभी लोग एक जगह एक साथ बैठते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं ताकि उनका मन हल्का हो सके। और ठीक इसीलिए हम वहाँ स्टीव रोजर्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टीव अपनों के खोने से डिप्रेस्ड है। और एवेंजर एंड गेम के ट्रेलर में तो हमने स्टीव को रोते हुए भी देखा था। और वहीं हम बैकग्राउंड में स्टीव रोजर्स को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि कुछ लोग मूव ऑन कर जाते हैं पर हम नहीं। तो इससे गाइस, हमें ये पता लगता है कि माना कि स्टीव डिप्रेस्ड है और दुखी है, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं टोनी स्टार्क और नेबुला को बेनिटर शिप में कुछ ना कुछ बनाते हुए और शायद इस शिप की मरम्मत करते हुए, ताकि वो दोनों सही सलामत अर्थ पर लौट आए। तो गाइस, ये शॉट देखकर मुझे आयरन मैन 1 का ये सीन याद आ गया, जहाँ जब टोनी की जान पर बन आई थी तब उसने कबाड़ से अपना पहला सूट बनाया था। और गाइस, इस शॉट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि टोनी खुद को स्पेस से रेस्क्यू कर ही लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीव को, नताशा को, रोडी को और ब्रूस को शॉक्ड होकर ऊपर देखते हुए, जैसे ऊपर से कुछ आ रहा हो। तो गाइस, इस शॉट से दो बातें होने के चांसेस हैं। पहला ये है कि ऊपर से आने वाला और कोई नहीं टोनी और नेबुला हो सकते हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ ही कैप्टन मार्वल के एवेंजर एंड गेम में एंट्री होगी। फिर जो भी हो, आगे हम देखते हैं नताशा को गुस्से से शूटिंग रेंज में शूट करते हुए, जहाँ वो थानोस से हार का और अपनों के खोने का गुस्सा निकाल रही होगी। और गाइस, यहाँ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ नताशा के बाल बड़े हैं, जो कि इस शॉट में छोटे थे। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाता है कि यहाँ हमें किसी तरह का टाइम जंप दिखाया जाएगा। आगे हम देखते हैं रोडी को और एंटमैन को सूट अप होते हुए। तो गाइस, यहाँ रोडी के पास एक नया सूट है, जो कि बिल्कुल कंसेप्ट आर्ट में दिखाई गई इस सूट से सिमिलर है। और गाइस, हमें पता है कि ऐसा सूट सिर्फ टोनी ही बना सकता है। तो गाइस, इससे हम ये कह सकते हैं कि टोनी तब तक अर्थ में आ चुका होगा और तब उसने ये सूट बनाई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं थॉर को, और वो वहाँ जिस जगह है इसे टाइटन 2 कहा जा रहा है, जहाँ हमने थानोस को इन्फिनिटी वॉर के आखिर में देखा था। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो वहाँ थानोस को ढूंढ रहा है अपना बदला लेने के लिए। पर गाइस, मेरी माने तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही ऐसी जगह में बाद में हम रॉकेट को देख सकते हैं, जहाँ उसके पीछे मछली पकड़ने का जाल पड़ा होता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों अर्थ में ही हैं। पर वो अर्थ में कहाँ है ये कहा नहीं जा सकता, पर कई फैंसों के हिसाब से वो दोनों नॉर्वे में हो सकते हैं। फिर हमें एक क्विक शॉट दिखाया जाता है हॉकाई का अपने रोनिन अवतार में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टीव को अपने पुराने शील्ड के स्टेप्स लगाते हुए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी बड़े मिशन में जाने की तैयारी कर रहा होगा। और सबसे आखिर में दिखाया जाता है ये शॉट, जहाँ सुपर हीरो सूट अप होकर कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं स्टीव को, थॉर को, नताशा को, रॉकेट को, एंटमैन को, रोडी को और ब्रूस बैनर को। और गाइस, यहाँ हमें सुपर हीरोज को अंधेरे में दिखाया गया है ताकि उनके क्वांटम सूट्स रिवील ना हो, जिसे हाल ही में मार्वल सुपर हीरोज के एक्शन फिगर और कंसेप्ट आर्ट में पता चला था। और ये मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ थॉर ने अपना कैप नहीं पहना है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट आर्ट की तरह। और गाइस, यहाँ और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ एंटमैन और रोडी के बीच एक गैप है। तो इससे ये कहा जा रहा है कि यहाँ CGI से किसी सुपर हीरो को हाइड किया गया है, जो कि आयरन मैन, नेबुला और शायद हॉकाई हो सकता है, ताकि मार्वल हम फैंसों को कंफ्यूज कर सके। सो गाइस, बस इतना ही। ये था एवेंजर एंड गेम का बिग गेम टीवी स्पोर्ट का ब्रेकडाउन। तो गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि मुझसे कुछ भी मिस हुआ इससे रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे धमाकेदार कंटेंट के लिए नोवर को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और एवेंजर एंड गेम का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाले वीडियो देखें। गुड बाय।